से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था। अब बेसिकली हुआ कुछ यूं कि मैं 2 या 3 साल से लगातार शॉप पे जा रहा था। तो एक बार मैं मेरी मम्मा के साथ ननिहाल गए, और जब ननिहाल में बैठे हुए थे तो ऐसी बात चलते चलते नानी ने पूछ लिया कि भाई तू क्या करेगा। तो उस टाइम पे मामा ने कहा कि ये तो दुकान ही बैठेगा और कहां जाएगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। हालांकि मुझे भी दुकान पे ही बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गए यार, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं। अब यहीं से मुझे एहसास हुआ कि ये है मेरी लाइफ की पहली उंगली। मुझे माहिष्मती साम्राज्य चाहिए था, पर अब नहीं चाहिए। अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा, पढ़ाई करूंगा, दुकान गई तेल लेने, अब मुझे मेहनत करनी है और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना है। पहली उंगली वाली स्टोरी खत्म होती है, मैं बाहर जाने को तैयार था, मेरे मामा को मैं गलत प्रूफ करने को तैयार था। अब होती है दूसरी उंगली, वो मेरे पापा ने की। आई एम सॉरी डैड, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट द थिंग इज, अब दूसरी उंगली की कहानी सुनिए। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बाहर जाना था और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना था। लेकिन फादर, अब इनको भी तो मनाना था, फीस कौन भरता। वहां से फादर ने बोला ठीक है, पर बहुत रूडली उन्होंने हाँ भर दी। पर उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे फीस देने के, बहुत ज्यादा फीस है, मेरे पास पैसे नहीं है। और एक्चुअली उनकी सिचुएशन भी ठीक थी, उनको लोन वोन लेना पसंद नहीं था, और 2 बहनें थी, उनकी शादियां करनी थी। तो इन दैट केस यार वो इतनी फीस मेरे लिए, वो भी उनको लगता था कि इंजीनियरिंग का कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो कैसे भरते हैं। सो मैंने कहा ठीक है, उसको भी मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। मेरे भैया हैं, उनके सजेशन के बाद मैंने एक एजुकेशन लोन लिया, और एजुकेशन लोन लेने के बाद चेक मुझे मिला मेरी पहली फीस का, और जिस रात को मुझे जाना था उस बस की टिकट भी थी मेरे हाथ में। तो अब ये जो इंसिडेंट है बेसिकली मेरे फादर की उंगली करने का है। तब हुआ कुछ यूं कि हम लोग बस स्टैंड पर खड़े हैं, और मेरे फादर लगा भाई आने वाली है बस, थोड़ा और समझा लेता हूं शायद रुक जाए। सो इन दैट केस पापा ने मुझे बहुत प्यार से बोला, जब 5 ही मिनट रह गए थे बस आने में, और मैं अपना लगेज वगेज लेके खड़ा हुआ था। पापा साथ नहीं जा रहे थे, मैं अकेले ही जा रहा था, और पहली बार जा रहा था इतने बड़े शहर जयपुर में, बहुत छोटी सिटी से निकल के। सो फादर बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुन, बहुत प्यार से बोला, मतलब वहां पे साम और दाम छोड़े नहीं उन्होंने। बोले कि देख बेटा, अभी तो अगर तू घर चलता है तो ये टिकट के 125 रुपए का नुकसान होगा, और अगर तू नहीं गया तो तेरी फीस ये जो दिख रही है ना, जो चेक लेके घूम रहा है, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई वैल्यू नहीं है और तू कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए चल घर, अभी भी सोच ले। मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ की दूसरी उंगली है। अब तो उन्हें भी गलत प्रूव करना है। मैंने पापा को साफ साफ बोला, जिंदगी का मेरा डिसीजन है, गिरूंगा तो मैं आप पे ब्लेम नहीं करूंगा,